हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल बीएड की तैयारी में। तो हम लोग कर रहे थे कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। हमने पिछली वीडियो में उसके 2 फेजेस किए हैं सिंटेक्स में, और जो थर्ड मॉडल है वो है अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल मॉडल स्ट्रक्चर के अंडर। इस मॉडल में क्या है, दिस मॉडल इज़ मच मोर अ ग्रुप डिस्कशन दैन एन इंस्ट्रक्शनल गेम। मतलब इसमें इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती, इसमें क्या है ग्रुप डिस्कशन से भी ऊपर है। मतलब बच्चों को क्या है डिस्कस करने के लिए बिठाया दिया जाता है। मतलब इंस्ट्रक्शनल गेम नहीं है किसके जैसे रिसेप्शन मॉडल में हमने पढ़ा और सिलेक्शन में कि हाँ बच्चे को दी जाती है, बच्चे रिसीव करते हैं या सिलेक्ट करते हैं चीज़ें कुछ भी। द टीचर्स रोल इज़ टू फैसिलिटेट डिस्कशन एंड इंश्योर दैट इट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इन द मटेरियल। इसमें टीचर का काम क्या कहा, टीचर का क्या काम है कि वो क्या डिस्कशन को मतलब फैसिलिटेट करेगा कि डिस्कशन हो, बच्चे चीज़ों को देखें, खुद से डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, और इनको कंपेयर करें एट्रीब्यूट्स को और कंसेप्ट के ऊपर पहुँचे, ठीक है, और खुद से कंसेप्ट जो है वो डेफिनेशन उसकी निकालने का। इसमें 2 फेजेस है। फर्स्ट सबसे पहला फेज 1, उसमें क्या है, इन द फर्स्ट फेज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंसेप्ट इज गिवन एज इट इज़ यूज्ड, द कंसेप्ट इज सर्च्ड आउट एंड इट इज़ लेबल्ड, बिसाइड दिस एट्रीब्यूट्स आर आइडेंटिफाइड विच आर टू बी यूज्ड। सिंपली इसमें क्या है कि जैसे क्या बच्चे डिस्कस करेंगे, मतलब ग्रुप डिस्कशन होगी, बच्चे खुद डिस्कस करेंगे टॉपिक को, उसका मतलब कंसेप्ट क्या है जो उन्हें दिया जाए, जो भी चीज़ें उन्हें दी जाएंगी उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव्स एट्रीब्यूट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, लेवल करेंगे कि हाँ ये इस साइड आएगा और दूसरा नहीं आएगा इसमें। फिर वो आइडेंटिफाई करेंगे उन फीचर्स को कि क्या क्या उन्होंने चीज़ें निकाली हैं। सेकेंड फेज में क्या है, इन दिस फेज द कंसेप्ट इज इवेल्युएटेड, इन दिस प्रोसेस द अप्रोप्रिएटनेस एंड एडिक्वेसी ऑफ द कंसेप्ट बीइंग यूज्ड आर डिस्कस्ड एंड टेस्ट। इसमें फेज में क्या होगा कि जो भी कंसेप्ट उन्होंने निकाला उसको कंसेप्ट को इवेल्युएट करेंगे, डिस्कशन करेंगे ग्रुप में, उसको इवेल्युएट करेंगे कि हाँ क्या चीज़ बिल्कुल सही है इसमें, ठीक है, जो भी रिजल्ट निकाला है उसको डिस्कस करेंगे कि हाँ ये कंसेप्ट निकला है इसके अंडर। जो ये अनऑर्गेनाइज मटेरियल मॉडल है ये मोर यूज़फुल है जब इसको क्या अप्लाई किया जाता है एक ग्रुप में, ठीक है, उसके तब ये क्या होता है, एक यूज़फुल मॉडल की तरह काम करता है। ओके, तो हमने पहले 2 पॉइंट कर लिए थे, फोकस और सिंटेक्स। अब थर्ड जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। टीचिंग मॉडल का थर्ड जो पॉइंट होता है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन में ना बेसिकली टीचर का रिएक्शन अपने स्टूडेंट्स के रिएक्शन पे क्या होगा, मतलब उसको देख रहता है। देख लेते हैं इसके अंडर क्या है। ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द लेसन द टीचर नीड टू बी सपोर्टिव ऑफ स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस। जो टीचर है वो सपोर्टिव होना चाहिए, मतलब सपोर्ट करे जो स्टूडेंट ने जो भी चीज़ें सपोज की हैं उनको लेके कि हाँ बच्चा आपने अच्छा किया ऐसे, ठीक है। इन द लेटर फेज ऑफ द मॉडल द टीचर टर्न्स द स्टूडेंट्स अटेंशंस टुवर्ड्स एनालिसिस ऑफ देयर कंसेप्ट। मतलब आगे टीचर क्या करे कि स्टूडेंट्स को खुद मतलब उनको करे कि वो एनालिसिस करे, अपने कंसेप्ट को खुद देखें, एंड देयर टीचिंग एंड देयर थिंकिंग स्ट्रेटजीज अगेन बीइंग वेरी सपोर्टिव। और अपनी जो थिंकिंग स्ट्रेटजीज है उनको भी देखे खुद बच्चा, और इस चीज़ को क्या है सपोर्टिंग बीइंग सपोर्टिव। टीचर ने क्या करना है, उनको बस समझाना है, मतलब उनको गुस्सा नहीं करे, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम में क्या आता है, इसमें बेसिकली टीचर और स्टूडेंट की इंटरेक्शन आती है। मतलब टीचर हेल्प कैसे करता है, इनकरेज करे बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है, वो चीज़ इसमें आएगी। सोशल सिस्टम द मॉडल हैज़ ए मॉडरेट स्ट्रक्चर। इस मॉडल का क्या है, मॉडरेट स्ट्रक्चर। द टीचर अज्यूम्स अ मेजर रोल इनिशियली इन चूजिंग कंसेप्ट। टीचर का स्टार्टिंग में क्या है, सबसे मेजर रोल होता है क्योंकि उसने चूज़ करना होता है कंसेप्ट को। सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग और सीक्वेंसिंग एग्जाम्पल्स डेटा। उसने क्या है, टीचर ने ही सीक्वेंस देने होते, ऑर्गेनाइज करने होते हैं, एग्जाम्पल्स को सिलेक्ट करना होता है कि कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। द 3 मेजर फंक्शंस ऑफ टीचर ड्यूरिंग कंसेप्ट अटेनमेंट एक्टिविटी आर टू। फर्स्ट है रिकॉर्ड करना, सेकंड है प्रॉम्प्ट मतलब हिंट देने क्यों, एंड थर्ड जो है वो क्या है, प्रेजेंट एडिशनल डाटा, बच्चों के सामने एडिशनल डाटा को रखना। ये क्या टीचर के मेन जो 3 फंक्शंस आते हैं सोशल सिस्टम के अंडर। ओके, नेक्स्ट 5th पॉइंट है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम में क्या रहता है, मतलब कि कुछ एडिशनल मटेरियल्स या फैसिलिटीज़ जो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, लाइक एग्जांपल्स, उनको एडिशनल एग्जांपल्स प्रोवाइड करनी, वो सपोर्ट सिस्टम में आ जाएगा। कंसेप्ट अटेनमेंट लेसन रिक्वायर दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स बी प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट्स, ठीक है, दोनों एग्जांपल्स बच्चों को दी जाए।
द डेटा सोर्सेज आर नॉन बिफोर हैंड, ठीक है, बच्चों को पहले पता सारा डेटा पता होना चाहिए। एंड एट्रीब्यूट्स विजिबल, और जो फीचर्स है वो उनको दिखाई दें कि हाँ ये इसके फीचर्स हैं। When students are presented with an example, they describe its characteristics which can then be recorded. जो जब उनको डेटा मिलेगा स्टूडेंट्स को, ठीक है, एग्जाम्पल मिलेगी, तो फिर वो उसके क्या वहाँ से वो इसकी करेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे, ठीक है, वो बाद में रिकॉर्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट 6 जो है वो है एप्लीकेशन और यूटिलिटी एंड इफेक्ट। जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है वो क्या है, एक गुड मेथड है फॉर फेमिलराइजिंग अननोन कंसेप्ट, मतलब कि जिन कंसेप्ट के बच्चों को पता नहीं उनके बारे में जानने के लिए सबसे क्या है ये बेस्ट मेथड है, गुड मेथड है। क्यों? क्योंकि एग्जांपल्स के थ्रू हम क्या उस चीज़ को समझ रहे हैं, तो वो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड टू ऑल द एज ग्रुप, हर एक एज के ग्रुप के बच्चों के लिए ये मेथड क्या है यूज़ किया जा सकता है। जो छोटे बच्चे होंगे उनके लिए जो कंसेप्ट और एग्जाम्पल्स है वो क्या होनी चाहिए, सिंपल्स होनी चाहिए, उनके लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग द यूज़ ऑफ कैम कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, स्टूडेंट स्टार्ट्स क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब ये मॉडल यूज़ किया जाता है तो स्टूडेंट्स क्या है चीज़ों को कैटेगराइज करना सीख जाते हैं, ठीक है, उनको क्लासीफाई करना सीख जाते हैं कि हाँ जैसे पेंसिल्स अलग की, पेन अलग की हैं, ठीक है, इस तरीके से। दिस मॉडल कैन बी यूज्ड टीचिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स के टीचिंग के लिए ये मेथड को यूज़ किया जा सकता है इस मॉडल को, और जैसे कि लैंग्वेज के लिए, ग्रामर के लिए, या बेसिक्स सीखने फंडामेंटल्स के, मैथमेटिक्स के, उसके लिए भी। अभी हमने पूरा कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल पढ़ लिया है, तो हम इसके एडवांटेजेस निकाल सकते हैं कि क्या क्या है इसके एडवांटेजेस हैं। जैसे कि यूज़फुल फॉर मैनी सब्जेक्ट्स, पीछे अभी हमने किया फॉर मैनी सब्जेक्ट्स कि काफ़ी सब्जेक्ट्स के लिए ये क्या होता है, यूज़फुल होता है, चाहे ग्रामर हो, चाहे लैंग्वेज का सब्जेक्ट हो, ठीक है, मतलब वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट एरिया के लिए ये क्या है यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इम्प्रूव कंसेप्ट बिल्डिंग स्किल्स, कि ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है बच्चे की कंसेप्ट बिल्डिंग स्किल, क्योंकि बच्चा खुद से एग्जाम्पल्स को देख के खुद से कंसेप्ट क्या है बिल्ड कर रहा है, तो उस कैपेसिटी को उसका क्या है इंक्रीज़ करता है कि वो बच्चा क्या है खुद से कंसेप्ट को बिल्ड करे, ठीक है, ठीक है, इम्प्रूव करता है उसकी कंसेप्ट बिल्डिंग स्किल को, ठीक है, हर एक स्टूडेंट की। कौन? कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। नेक्स्ट है कि कनेक्शन बिटवीन प्रीवियस एंड न्यू नॉलेज, ठीक है, कनेक्शन बनाता है किसके बीच में, प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज के बीच में, ठीक है, कनेक्शनिज्म का ये काम करता है ये मॉडल। उसके बाद एनालिसिस ऑफ कंसेप्ट, एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट जो है वो लर्न करते हैं किस तरीके से एग्जामिन करना है किसी सब्जेक्ट को, ठीक है, अलग अलग, मतलब जैसे हमने बताया कि फीचर्स बताए जाते हैं, एग्जाम्पल्स दी जाती है, उसके अकॉर्डिंगली किस तरीके से कोई कंसेप्ट को एनालाइज करना है वो इसमें किया जाता है। उसके बाद सॉर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, अरेंज सॉर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है इसमें क्या है स्टूडेंट लर्न करते हैं किस तरीके से रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको सॉर्ट करना है। जब स्टूडेंट एनालाइज करेंगे अलग अलग एग्जांपल्स, ठीक है, स्टडी करेंगे उसके फीचर्स, तो वो क्या है जो ये मॉडल है वो स्टूडेंट को असिस्ट करेगा कि वो अटेंशन दें कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है किसी भी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, कि हाँ कि पॉजिटिव वाले आएंगे उसके फीचर्स बनेंगे और नेगेटिव वाले को क्या है निगलेक्ट करना है। फिर उसके बाद क्या है एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन, एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें कर ही क्या रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है ना। एक्सटेंड देयर नॉलेज ऑफ ए कंसेप्ट बाय क्लासीफाइंग मोर देन वन एग्जांपल ऑफ द कंसेप्ट, स्टूडेंट एक्सपैंड देयर थिंकिंग, अपनी थिंकिंग को एक्सपैंड करते हैं टू बी एबल टू व्यू एंड कंसीडर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स एट द सेम टाइम, एक ही समय पर अलग अलग एट्रीब्यूट्स को, अलग अलग फीचर्स को वो क्या करते हैं कंसीडर करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा पूरा कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल क्या है, ठीक है। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।